आज के फनकार। लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तुम। साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। बचपन की घर आया मेरा परदेसी। 7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था। इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। दरोगा ने चश्मे से देखा,
बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। बिन मौसम मल्हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल। बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। के अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं,
साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, वो दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, वो दिन रात बदलते हैं। कभी हमेशा धूप रही ना सदा रही कभी छाँव, एक जगह पर कभी रुके ना वक्त के चलते पाँव। बसते उजड़ते उजड़ के बसते देखे कितने गाँव, हरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, वो दिन रात बदलते। फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी। मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है, फोड़े की तरह। अगर ये ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिस्म में दाखिल करूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है। छी, छी, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई। मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहाँ हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई। ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जो तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जाकर के सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने। उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हुई। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे और सभी एक किस्म का खाना खाते थे। एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया।
1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है। वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी। बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? बहरे भी और अंधे भी। इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बंबई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगर जरा सामने से हटके खड़े हो मेरे भाई, धंधे का टाइम है। माई धंधा यानी कि काम ना है? काम क्यों भाई? तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? जो मैं करता हूँ, भीख मांगनी चाहिए। नहीं, कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ। तो सोचना पड़ेगा। कुछ पढ़ा लिखा है? बीए पास। सच कर। ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो। ईमानदार हो? सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो। जवान हो, मेहनत कर सकते हो? डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कोई करा के देख ले। तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता। काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? ये कि ये बंबई है मेरे भाई, बंबई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ओए एवे दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर ते अपने दिल तो पुछ के देखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर खोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओ बल्ले 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 हक दूजे दा मार मार के, ओए हक दूजे दा मार मार के बनदे लोग अमीर। मैं एनू कहंदा चोरी, दुनिया कहंदी तकदीर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओ हट के भला जी बच के। के अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हैना फिल्में लिखी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या
मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। शायर तो नहीं, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर मेरे जागने से पहले किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ओ मेरे साथ यही मुश्किल पाई हुई मंजिल खो जाती है।
ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्लिट्ज और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। लेखक, निर्देशक, पटकथाकार, उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर था अमरकांत का। प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते। आज के फनकार।